the mental stigma also that comes with the word divorce. एंड ये मेंटल स्टिग्मा बचपन से ही इंग्रेन कर दिया जाता है. ऊंचा मत बोलो, अपने इमोशंस को ऐसे मत एक्सप्रेस करो, यस राइट? ये मत करो, ससुराल में जाके कैसे करोगी, राइट? या बहुत छोटी एज से लड़कियों को बहुत बोलना छोटी शुरू एज से. कर. और इंटरेस्टिंगली हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत छोटी एज से फ्रेम होता है. So even if you're out of that environment, यस you still hold that worldview somewhere inside the head. मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, थोड़ी और कोशिश कर लो. अच्छा ये भी कर लेती हूँ तो बेहतर हो जाएगा. अब उस कॉम्प्रोमाइज के अंदर क्या क्या आ रहा है? You start being the perfect bahu for your in-laws, the Yes. perfect wife for your husband. You compromise your own needs, you compromise your own desires, you compromise your own wishes, and you are slowly trying to become the best package for the other person. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आउट ऑफ द बॉक्स. मैं हूँ आपकी होस्ट सरोज एंड आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एक क्या रिलेशनशिप है एक औरत का विद द वर्ड डिवोर्स हमारी सोसाइटी में. जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है इन आवर प्रीवियस एपिसोड कि हम बैठेंगे फॉर आवर निकाहनामा पॉडकास्ट सीरीज़ विद डिफरेंट फीमेल्स जो कि इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करती हैं एंड वो अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रही हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू. सो आज के टॉपिक के बारे में जिनके साथ हम बात करेंगे उस जिस लफ्ज़ के बारे में हम आपसे यहाँ पे पर्टिकुलरली बात करने जा रहे हैं, वर्ड तलाक या डिवोर्स, जिसको हम एक स्टिग्मा कंसिडर करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, उसके बारे में फ़र्दर एक्सप्लोरेशन, उसकी अंडरस्टैंडिंग, क्या स्टिग्मास अटैच हैं, किस तरह हम उससे ब्रेक फ्री कर सकते हैं. उसके लिए वी हैव फाइज़ा खालिद हियर विद अस जो कि एक प्रैक्टिसिंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं लाहौर और गुजरांवाला में, जहाँ पे वो अपने साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करती हैं. सो लेट्स वेलकम हर. Thank you so much, Faiza, for joining us today. You're welcome. Thank you for having me. मैं जानना चाहूँगी कि जो वर्ड है तलाक या डिवोर्स का, हाउ इज़ इट डिफरेंट फॉर अ मैन वर्सेस फॉर अ वुमन? किस तरह सोसाइटी जब ये लफ्ज़ सुनती है तलाक का या तलाक याफ्ता जो कि हम अटैच करते हैं विद अ मैन और वुमन, तो किस तरह सोसाइटी रिस्पॉन्ड करती है? Achha, it's a very sensitive topic, Sirosh. But when we use the connotation या word talaq जी या divorce, जिस तरह आपने भी you rightly said कि there is a significant stigma attached around it. और वो stigma कहाँ से आता है? वो सोच से आता है कि इस लफ्ज़ को लेके, जो कि महज एक लफ्ज़ है, हमने सोच क्या क्रिएट की हुई है सोसाइटी के अंदर. अब इंटरेस्टिंगली जो सोच है, दो वी आर टॉकिंग अबाउट सोसाइटी हेयर, बट सोच मिल के बनती है आदमी और औरत दोनों के ओपिनियन से, जब हम एक सोसाइटल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं. और ये खुला का टॉपिक किन किन चीज़ों पे आता है? इंटरेस्टिंगली हम थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक्स पे आज बात करेंगे. जी अगर बच्चा नहीं हो रहा, हालांकि साइंस प्रूव्स इट दैट बच्चा नहीं हो रहा या जो जेंडर है, it's generally not the responsibility of female. The gender is allocated on the basis of sperm, right? यस But we generally do not talk about these things. For a male, now if we talk about the consequences, there is a good probability he'll get another good rishta, यस and soon enough, right? Maybe based upon his financial benefits, based upon his looks, based upon their social standing. And in comparison, the female might be educated, she might be good looking, she might be intelligent, but with her वो एक टैग लग गया. ठीक है, वो एक टैग उसके साथ उतरेगा नहीं, वो उसके साथ रहेगा. और एक और बड़ी मजे की मैं इसमें आपको बात बताती हूँ सरोज, which I myself experienced. When a female goes through divorce, उसके शनाख्ती कार्ड पे जो मैरिटल स्टेटस है वो बाद में सिंगल नहीं होती, वो डिवोर्स्ड रहती है. ओह राइट? मेल के केस में भी ऐसा होता होगा. आई कैन नॉट से दैट विद श्योरिटी, बट इंटरेस्टिंगली चूँकि हमारा मज़हब भी मेल्स को इजाज़त देता है 4 शादियों की, और अगर एक खुला हो भी गई
So he's still single, by the way. He can bring another Imagine. war. So that's one of the dilemmas that you can say that still exist. And I don't say that the religion allows it, the society allows it. And if we go back in history, this goes back to this the subcontinent वाली जो age थी जब हम इंडो पाकिस्तान separate नहीं था हुआ, इंडिया और पाकिस्तान. Many of our concepts are enrooted back in India, not in Islam. Right? Yes. So summing this all up, that female who has gone through divorce or khula, she will have greater repercussions Yes. at her workplace, at in her private life, in her social standing. Socially कहीं जाएगी तो सवाल पूछा जाएगा उससे, ठीक है. वर्क प्लेस पे भी उसके अराउंड गॉसिप्स होंगी Yes. इसकी, शी वेंट थ्रू अ डिवोर्स. यार ये वर्क प्लेस पे ऐसी है, खामन के साथ भी हो सकता है ऐसी हो, इसी. जी. So, or interestingly, you are also a female. You might validate or invalidate my perspective. जो गॉसिप का जो कल्चर है और कॉन्सेप्ट है वो फीमेल्स में ज़्यादा इन कंपैरिजन टू मेल्स. ये मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस से भी आपको एक बात बता रही हूँ. सो रिपल इफेक्ट जो क्रिएट हो रहा है और जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है, स्टिग्मा क्रिएट हो रहा है, वो फिर हम फीमेल्स के माइंडसेट से हो रहा है. सिंस यू हैव इम्प्लोर्ड कि हमने सोसाइटी की बात की, फिर सोशल उसकी भी बात की, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी ऐसी सोशल और कल्चरल ऑब्लिगेशंस होती हैं दैट बाइंड अ वुमन कि वो एक शादी में बंधे रहे, बेशक उसके साथ कैसा भी सलूक हो रहा हो. आपने बहुत टिपिकल स्टेटमेंट सुनी हुई है फ्रॉम द मदर, फ्रॉम द फैमिली, कि तुम सैक्रिफाइस कर लो या कॉम्प्रोमाइज कर लो इसकी खातिर और फॉर द सेक ऑफ स्टेइंग इन अ मैरिज. अच्छा, द डिफरेंट सोशल फैक्टर्स जिनका मेजर रोल होता है इसके अंदर, उनमें से एक मेजर फैक्टर है फाइनेंसेस, फाइनेंशियल लिबर्टी, जिसके अंदर वी आर नॉट जस्ट टारगेटिंग द पॉपुलेशन ऑफ लाहौर. अगर हम एक जनरल पाकिस्तानी सोसाइटी की बात करें तो उसके अंदर अभी भी मैक्सिमम फीमेल्स के पास फाइनेंशियल लिबर्टी नहीं है. They will be educated, there is a good probability. Yes. ठीक है, but they won't be allowed to do the practice. Yeah, even if they have the practice, they need to adjust according to their in-laws or according to their family, be it a doctor as well. True. I've seen many females, very intelligent, medal holders, and जी हम practice नहीं कर सकते, ससुराल वालों को पसंद नहीं है. उनको डॉक्टर बहू चाहिए, उनको डॉक्टर बहू चाहिए, लेकिन फिर बाद में उसे प्रैक्टिस नहीं करवाना, बाद में फिर उससे गोल रोटी पकानी आनी चाहिए, घर संभालने उसे. राइट. सो एक मेजर कंस्ट्रेंट जो है वो फाइनेंसेस है. ठीक है. अब फाइनेंसेस के अलावा जो कंस्ट्रेंट्स आते हैं उसके अंदर जो फाइनेंसेस से ही एक स्टेम निकलती है. जब फाइनेंशियल लिबर्टी आती है फीमेल को, तो उसके साथ एक पैकेज में डिसीजन मेकिंग भी आ जाती है फीमेल के पास, क्योंकि शी इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द मेल. यस. Right? Yes. So when you're withholding the financial liberty, you're also somewhere, not directly, but indirectly withholding her right to make decisions in her life. Yes. ठीक है. इसीलिए तो हम कहते हैं कि अगर आपने एक फीमेल की लिबर्टी चाहते हैं या लिबरल करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट करना चाहते हैं, फाइनेंशियल लिबर्टी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि उसके साथ बाकी बहुत सी चीज़ें हैं जो पैकेज में आती हैं. राइट. सो वन थिंग विच इज़ फाइनेंसेस, नंबर 2 इज़ डिसीजन मेकिंग, भी एक मेजर इफेक्ट है उसका. सो एडिंग टू दैट और जो फैक्टर्स हैं जिनका इसके अंदर रोल होता है, द मेंटल स्टिग्मा ऑल्सो दैट कम्स विद द वर्ड डाइवोर्स. एंड ये मेंटल स्टिग्मा बचपन से ही इंग्रेन कर दिया जाता है. फॉर इंस्टेंस, नाउ आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू माई क्लिनिकल एक्सपीरियंस, ऊंचा मत बोलो, अपने इमोशंस को ऐसे मत एक्सप्रेस करो. Yes.
राइट? ये मत करो, ससुराल में जाके कैसे करोगी, राइट? या बहुत छोटी एज से लड़कियों को बहुत बोलना छोटी शुरू एज कर से। देते हैं। और इंटरेस्टिंगली हमारा जो वर्ल्ड व्यू है वो बहुत छोटी एज से फ्रेम होता है। सो इवन इफ यू आर आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट, यस। you still hold that worldview somewhere inside the head, right? यस। So one of the most important constraint is your own thought. I have to compromise, as you yourself rightly said, the term compromise. So even if the narrative is not coming from the family, the narrative is now coming from inside. मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना है, थोड़ी और कोशिश कर लो, अच्छा ये भी कर लेती हूँ तो बेहतर हो जाएगा। अब उस कॉम्प्रोमाइज़ के अंदर क्या क्या आ रहा है? You start being the perfect bahu for your in-laws, the perfect wife for your husband. You compromise your own needs, you compromise your own desires, you compromise your own wishes. And you are slowly trying to become the best package for the other person, how they would want me to be. Right? Yeah. And where this verbatim is coming from now, it's coming from the inside, which has been ingrained within you since childhood. लड़के को तो नहीं कहा जाता ऐसे मत बोलो. Yeah, you have to be the best man for your wife. No. नहीं ना? नहीं. So that's a very interesting narrative जो बचपन से अंदर ingrain किया जा रहा है. So summing it up, even if you're out of the environment, you carry the environment within you. Yeah, I think it just वो आपके it's also partly important the way you raise your kids. Yes. क्योंकि आप बहुत फ़र्क कर देते हो जब आप अपने बेटे को बड़ा कर रहे होते हो वर्सेस जब आप बेटी को कर रहे होते हो, तो ना चाह के भी आप उनके दिलो दिमाग में वो किसी हिस्से में रह जाती हैं किस बातें, हिस्से में रह जाती है? एंड आप बेशक आउटवर्ड मतलब पर्सपेक्टिव किसी से ना ले रहे हो, आप खुद की सुन रहे हो, लेकिन वो खुद की बातें कहाँ से स्टेम हो रही हैं जो शुरू से सुनते हुए हैं. सो व्हाट यू आर सेइंग मेक्स सेंस. Yes. And even if we are presenting ourselves as so-called liberals or up to date, allowing our daughters to study, to educate themselves, कि हम तो अपनी बेटी को पढ़ा रहे हैं, somewhere with due respect to my listeners, still we are doing it in a societal perspective, because we want even then allowed them to choose what they want for themselves. Yeah, even if that liberty is connected somewhere with getting a better रिश्ता अच्छा आएगा, पढ़ा लेते हैं इसे, आजकल मार्केट में कंपटीशन बहुत है. So if you're well educated, you have a good batch on your shoulder, maybe a doctor, maybe a professor or whatever it is. Yes. The thought behind that is, in most of Pakistan, is to acquire a good rishta. And there's nothing wrong with the idea कि okay, you know, your daughter is going to end up getting married. It's not कि कोई against है इस चीज़ से कि ओ बेटी की शादी. No. Yes. It's just the thought process behind it. It's like you're preparing her. Why is it that you're not preparing your son in the same manner? I completely agree. There's nothing wrong in the thought process. एंड अनफॉर्चुनेटली लड़के के ऊपर भी एक अलहदा से ये माइंड ऑफ टॉपिक चला जाएगा, बट उसको जिस तरह प्रिपेयर किया जाता है कि ओ तुमने कमाना है कल को, उसके ऊपर प्रेशर नहीं है. बड़ा ही वो ऐसे हो रहा है सोच के साथ कि पढ़ना है, और अगर नहीं पढ़ा जा रहा उससे, निकम्मे हो तुम, कल को तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी. हाँ, नौकरी के साथ साथ अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, ये भी है. सो उनके लिए भी एक प्रेशर है. यस. राइट. यस. उसी चीज़ के अंदर. लेकिन अगेन वही वाली बात कि आपने पढ़ा लिया. I mean, you yourself are a practicing female, I am also a practicing female, and पढ़ा के अगर आपने अप्लाई नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, एंड खुदा ना खास्ता अगर उस फीमेल की लाइफ में कुछ हो जाता है, क्योंकि लाइफ ट्रेजेक्ट्री तो नहीं ना हम चूज़ करते. ट्रू. So उस point पे you did a good job by equipping her with a skill, but at the same time you gave her the skill but you took the license away. Yes. So whenever, God forbid, if she goes in the market to get a job and there is a
gap in her education, and what were you doing? I was raising kids. Yeah, whatever she was doing, जी there is a good probability she might further face repercussions. But ये थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हम जा रहे हैं. बट आपने इक्विप तो कर दिया, लेकिन आपने उस इक्विपमेंट को यूटिलाइज नहीं करने दिया, यस which is also very much important for empowerment as well as to lead a good life. ट्रू यू आर सिक्योरिंग हर फ्यूचर एज वेल Securing her future. ज़रूरी नहीं कि वो वही जॉब करे True, जो उसके दिमाग में है. आप बिल्कुल, बिल्कुल. और रास्ते भी निकाल सकते हैं यस जिसमें दोनों पार्टीज खुश हों, पेरेंट्स भी खुश हों, लड़की भी खुश हो. True, that is very true. Let's just implore more into the process of divorce. कि किस तरह वो औरत के लिए किस तरह होता है, like when she's undergoing it, like कौन सी ऐसी social या psychological responses होते हैं for a woman while she's going through a divorce. क्या चल रहा होता है? अच्छा देखें, इसके अंदर मेल्स के लिए भी ऐसे ही होता होगा, बट जनरली फीमेल्स कनेक्ट a lot of things with their own identity. Okay. And one of the factors is the way her husband treats her. And if the husband is separating with her or खुला दे रहा है या छोड़ रहा है, अच्छा. तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है फीमेल पे. हाँ, that also depends upon the thought process of the female herself, what thought process she is carrying. But self esteem आपकी बुरी तरह से हिट होती है उस सारे प्रोसेस के अंदर. Yes. राइट जिसके अंदर आपको लगता है कि मे बी आई वॉजंट गुड इनफ, मे बी आई डिजर्व्ड इट, मे बी आई हैड टू गो थ्रू दिस. राइट, सो दिस इज़ वन थिंग. आपका जो कॉन्फिडेंस है इवन आउटसाइड योर मैरिज वो शेक होता है वर्क प्लेस के अंदर. Right, you might second question yourself for every Yes. decision that you're making. कि अच्छा पिछला गलत हो गया था, there is a good probability ये भी हो सकता है. And I'm not necessarily talking about the intimate relations or the social decisions here. I'm also talking about the other decisions in your life, major or minor. There is a good probability you will second question them. Right? Apart from that, a lot of times when she's going through that whole process of divorce, Yes. It's painful. Not physically, but it's emotionally painful. So a lot of times the person also avoids or tries not to contact with too many people. जी. जिसके अंदर Do you think it's because of shame or embarrassment? क्या emotions होते हैं which causes कि ओके मैं प्रेफर करूँगी अपने शेल में रहूँ अब? अच्छा, उसके अंदर शेम और एम्बेरसमेंट भी हो सकती है, क्योंकि वी टॉक्ड अबाउट स्टिग्मा इन द फर्स्ट क्वेश्चन. स्टिग्मा तो है, Yes. ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट a lot of questions can be triggering at that point. Which I'm not saying that are negative questions. Yeah, there is anything wrong with the questions. But when you're hurt, so things seem more heightened to you. True. For instance, if you have a physical injury, Sarosh, तो हल्का सा अगर उंगली पे भी लगेगा तो आपको बाजू पे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है. तकलीफ होगी. So it's similar process for the psychological and emotional pain as well. So it's not necessarily कि आप वो shame की वजह से है. You're going through grievance basically. Yeah, and it's a You're very grieving. fresh wound. It's a fresh wound. Yeah. So when you're grieving, every person has a different way of expressing grief. True. Some people want to be held, they want to talk. Some people want to remain in their own shell to process हुआ क्या है मेरे साथ. Yes. Because in our culture या हमारे culture की अगर हम बात ना भी करें, marriage is a milestone. Yes. ठीक है, तो वो आपका milestone जो आप हमारी परफेक्ट लाइफ की एक्सपेक्टेशन होती है, अगर एक्सपेक्टेशन नहीं भी है परफेक्ट लाइफ की, वो आपका माइलस्टोन अचीव हुआ और कोलैप्स हो रहा है, या you are seeing it collapsing. Nobody wants to get divorced after marriage. Let me clear that. That's not the expectation behind marriage. Yes. You're getting married to a person when you're sure that I can spend my life with this person. Right? Yes. So if that expectation is collapsing
in front of your eyes, and that's the process of divorce. जी So that is painful. true. Because you know, for girls who willingly जो होता है ना, होती हैं कि okay yes we do want to get married and the whole process behind वो शादी का, and you know they are actually showing how excited they are to celebrate not just this particular day but the start to something, एक chapter है life का, तो they are visibly showing it. So अगर उसका opposite हो जाता है, the all जो उन्होंने सोचा हुआ होता है, for girls it's very different, जो उन्होंने map out किया होता है सब कुछ, ओके ये होगा, ये milestone, फिर ये and it's no longer there. And added to that, nobody wants a sad ending to any chapter of their life. True, कुछ भी दोस्ती में हो, किसी दोस्ती relationship हो, में, करियर हो, yes मैरिज हो, एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है ना, हम जी। एक सैड एंडिंग नहीं चाहते. इवन मूवीज में वी शो द हैप्पीली एवर आफ्टर वाला कॉन्सेप्ट, इवन आफ्टर अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स. सो द फैक्ट दैट यू सी ओके इट्स एंडिंग and we might be parting ways, yes and we don't know whether we'll see each other again or not. That's painful. That also depends upon how you what factors led to divorce. जी उसका भी रोल है. आप True. अगले की, if I may use the term, शक्ल दोबारा देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते. But if you had a good time, जी चूँकि अच्छे लम्हात भी होते हैं शादी में, it's not definitely completely a ugly, disaster, हाँ, ऐसे right? नहीं होता. So a lot of things, a lot of thoughts, they do come back to you. And Yes. you do second question your decision throughout the process somewhere, until and unless it was very traumatic and very abusive relationship. And let me also add to this point that it's not necessary that a marriage is ending because it was abusive relationship. That's not the reason behind divorce every time. Okay. Yeah. Do you want me to add more to it? Yeah, इसको थोड़ा अगर आप elaborate करें, because I Yeah, want to understand. because generally when we perceive कि एक लड़की या एक लड़के की divorce हुई है, we are perceiving कि it was a very abusive relationship. लड़की को abuse किया जा रहा होगा या लड़के में कोई खामी होगी, जो एक जनरल परसेप्शन जी आता जी है. जी ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर केस में हो. समटाइम्स हमारे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट्स इतने एग्जिस्ट नहीं करते, बट समटाइम्स पीपल गेट मैरिड एंड दे फील लाइक दे आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, yes I agree. right? They are good human beings. They are good son, good daughter, good friend in their own skins, in those roles, but maybe they are not fit for each other, True. right? So that doesn't mean कि वो एक abusive relationship था जिसकी Yes. वजह से हम खुला की तरफ जा रहे हमें हैं. लगता है कि things have to turn ugly. Yeah. अगर वो ख़त्म हो रही है तो हाँ. कुछ बुरा तो हो कि वो ख़त्म हो रही है, बट ज़रूरी नहीं है. अगर लोग amicably भी कुछ चीज़ end करें, it's because they know कि हम साथ खुश नहीं हैं, तो हम साथ क्यों हैं? We can be happy with someone else. The man can be happy with some other woman, the woman can be happy with some other man. And लोग अभी भी हमारी सोसाइटी में ये चीज़ नॉर्मल नहीं कि कुछ बुरा हुआ था, and they're like नहीं कुछ बुरा नहीं हुआ, तो फिर क्यों नहीं चली? And unfortunately, since Sarosh, we live in a collectivistic culture, there are a lot of expectations around a couple. Their own expectation, the family's expectation, the societal Society. pressure. So you see, it's so closely knitted that in comparison to individualistic culture, in which you will be like, okay, there are just two people directly being impacted. The families will be, but it's an individualistic culture, so there are boundaries. In our culture, all these factors are so closely knitted that all the ripples will be affecting all three dynamics that I talked about right now. True. The families as well, and the society as well, जिसके अंदर ऐसा हुआ होगा. yes, And by yes. society I do not mean neighbors, जिनसे आपकी जान पहचान है, जो आपके inner circle के अंदर आते हैं, right? Yes. So that is why I believe यहाँ पे divorce ज़्यादा मुश्किल है हमारे culture में, क्योंकि there are a lot of weights around it,
And the more the weights, the difficult it is to go through the process, to carry it around. The lighter it is, the easier it is to put it off. True. You're not carrying anything. You're not carrying any weight. But in our society, we carry weight. We do, yeah. And not just a female. A male also carries the weight. Yes. He also has a pressure. Parents का, family का, उसके घर पे भी उसकी बहनें हैं. Yes. उसकी भी female friends हैं. Right? So he also has a psychological impact, which I think we didn't talk about till now. There's a good probability he might also go through a depressive episode. Yes. He also might be grieving, because by the end of the day, human emotions do not segregate male and female. It's same for both of them. How they're manifested is different. He might be grieving in silence. Yes. Showing his strong side to the world. Going to courts. हमारे यहाँ पे generally, until and unless it's ending up messy, कोशिश की जाती है कि फीमेल को कोर्ट ना जाना पड़े. Yes. मेल के केस में ऐसा नहीं होगा, उसको जाने ही जाने अपनी खुला के प्रोसेस में. Yeah, you're right. Right? Yeah. So he has to maintain his image, face the society, go through the legal process. Female is also going through the legal process, but the way they both are going is different. Different, yes. In which maybe also both of them, by the way, will be hearing this perspective. Reconsider कर लो, एक और कोशिश कर लो. Even when we talk about around the process of khula, if you're aware, it's a 3 to 4 months long process. Yes. पहली तलाक गई, खुला नामा, उसके बाद फिर गैप है 1 महीने का, फिर से सोच लो. Yes. सेकेंड मंथ फिर से सोच लो. 90 days का पीरियड होता है हाँ, altogether. altogether 90 Yes, कि days वो का. कोशिश करते हैं कोशिश काउंसिल करते वगैरह. हैं, Yes. काउंसिल करते हैं. मेल की अलग काउंसलिंग हो रही है, Yes, फीमेल की yes. अलग हो रही है, फैमिली भी कर रही है, रिश्तेदार भी कर रहे हैं, मेल खुद भी सेकंड क्वेश्चन कर रहा होगा, फीमेल खुद भी सेकंड क्वेश्चन कर रही होगी. सो ऑल इन ऑल इट्स अ वेरी emotionally tense process. Yes. Yeah. And do you think when we talk about men handling this whole grieving process, do you think कि उनको उस तरह चांस मिलता है to अगर वो शो कराना चाहें या बात करना चाहें, do you think कि उनको उस तरह स्पेस मिलती है या उस तरह रजिस्टर किया जाता है कि ये आदमी है तो चलो ये भी तो कुछ गुजर रहा है वर्सेस एक औरत जब गुजरी. बिकॉज हमारे माइंड में ये होता है नेचुरली कि वो ये औरत है, हाँ चलो ये तो होगी, फील करेगी, इसके लिए मुश्किल है. बट विद मैन आई डोंट थिंक कि इमोशनली हम उस चीज़ को रजिस्टर करते हैं. एज अ सोसाइटी आप कह दें या एज फैमिली मेम्बर्स. मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ. सरोज के एक्सेप्टेंस एंड द सोशल सपोर्ट इज डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ द जेंडर्स. एंड नॉट जस्ट टॉकिंग अराउंड डिवोर्स, इवन जनरली भी अगर आप किसी negative life event से गुजर रहे हैं, be it any negative life event, the amount of support for both genders is different, and that comes from a societal perspective, right? Yes. So similarly, there is a good probability that female might have more spaces, safe spaces to disclose what's going inside her, right? And in Yes. comparison, there might be a lot going in male as well, but he might not have so much safe spaces to share what's going around. मैं यहाँ पे किसी एक specific population of males की बात नहीं कर रही जो कि emotionally sensitive हैं और intelligent भी हैं to process it. मैं generally बात कर रही हूँ. Yes. So interestingly हमारे यहाँ पे फिर चूँकि हम एक general population की बात कर रहे हैं, the ways that they will be using, there's a good probability if he smokes, smoking बढ़ जाएगी from a psychological perspective too. अच्छा. Right? Yes, if yes, he yes. is using substance की यूज बढ़ जाएगी. Yeah. कोप करना है ना आपने. या अगर कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी जो कि आप कोपिंग, नेगेटिव नहीं अनहेल्दी एक्टिविटी जो कि आप कोपिंग के लिए यूज करते हैं, देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि उसकी वो बढ़ जाएगी बिकॉज ही इज दैट इज हिज जनरल वे ऑफ कोपिंग अराउंड थिंग्स. सिमिलरली फीमेल्स का कोपिंग सिस्टम depending upon female to female, but they have a more social edge when we talk around coping.
right? Yes, So because there is a I won't see a man discussing with his friends, yes. you know, कि उसके क्या वो फील कर रहा है, एंड लड़कों में उस तरह से मैंने नहीं देखा कि वो इमोशनली उस तरह वो डीप डाइव Vulnerable नहीं करें, होते या वो नहीं करते उस तरह और डिस्कस ये क्योंकि चीज़ें. इसका रीज़न ये भी है, हमने कभी उनको अलाउ ही नहीं किया एज अ फैमिली, भी हमने कभी अलाउ नहीं किया. For instance, if a female is going through something, there's a good probability the mother will sit with her, Yes. talk to her. If a male is going through something, I'm not saying that they would not sit and talk, but there's a good probability they'll expect कि अच्छा दोस्तों के साथ डील कर लेगा, या टॉपिक ऑफ बात कर डिस्कशन ही लेगा, कुछ और टॉपिक ऑफ होगी. डिस्कशन ही कुछ और होगी. या सो ये जो इमोशनल सेंसिटिविटी वाली एक बात है, ये अनफॉर्चुनेटली इसके अराउंड एक्सेप्टेंस आज भी कम है. Yes. अब रूम्स क्रिएट हो रहे हैं, स्पेसेस क्रिएट हो रही हैं, बट द एक्सेप्टेंस इज स्टिल वेरी मिनिमल अराउंड इट. यस. जब हम जंपिंग बैक टू द वर्ड इटसेल्फ, डिवोर्स का, जब सोसाइटी ये वर्ड सुनती है डिवोर्स, तो एक और सवाल भी बहुत कॉमनली उठता है कि इन केस वो फैमिली है, बच्चे हैं, कि बच्चों का नहीं सोचा उनका क्या होगा. इट्स वेरी कॉमन उन केसेस में जहाँ, तो आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक हियर. तो ऐसा क्यों होता है कि वाई इज़ इट दैट द सोसाइटी और द फैमिली वो इस साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट जो उस पे पड़ रहा है बच्चों पे, उस पे फोकस है, यस, बट जो दो लोग हैं, द पेरेंट्स, दे आर इन अ वेरी अनहैप्पी मैरिज, डू दे नॉट थिंक कि बच्चे ये देख के बड़े होंगे? इफ़ यू रियली टेलिंग द पेरेंट्स कि ओ तुम लोग वर्क इट आउट, कुछ करो, वो नहीं कर पा रहे हैं. देयर चिल्ड्रन आर गोइंग टू वॉच देम लिव अ वेरी अनहैप्पी मैरिड लाइफ, और वो बड़े होके इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट देयर रिलेशनशिप्स इन द प्रोसेस. तो ये सब क्यों नहीं है, इस पे क्यों बात नहीं होती, या काम नहीं होता, या क्यों नहीं सोसाइटी उस तरह से फंक्शन कर रही है? अच्छा, इस पे सरोज, मे बी आई कैन नॉट आंसर ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सनल एक्सपीरियंस. आई डोंट हैव kids, I didn't had kids, but as a clinical psychologist, the fact that I've talked to many couples going through this process, अगर मैं उनके verbatim की बेस पे बात करूँ, तो देखिए, एज एन एडल्ट आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप डील कर लोगे. But when we talk around children, the children are dependent. They are dependent upon the father as well as the mother. Yes. तो वो जो एक फैक्टर आ जाता है ना डिपेंडेंसी का, कि या रिस्पॉन्सिबिलिटी का पेरेंट्स के एंड पे, कि वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिंग दिस चाइल्ड, एंड इफ वी पार्ट वेज, तो देयर इज अ गुड प्रोबेबिलिटी कि उसकी शायद वैसी अपब्रिंगिंग ना हो जैसी हम चाहेंगे. Yes. ठीक है. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट जहाँ से मैंने बात स्टार्ट की थी, कि सोसाइटी मेल और फीमेल से तो एक्सपेक्ट करती है एडल्ट से कि ये खुद को संभाल लेगा, लेकिन बच्चे के केस में हम एज देना चाहते हैं कि नहीं, इसके लिए लिव टुगेदर, बेयर विद इट, अलग अलग कमरों में रह लो लेकिन एक ही घर में रहो, उसे माँ बाप दोनों मिलने चाहिए. एंड अनफॉर्चुनेटली इसका जितना नेगेटिव इफेक्ट होता है बच्चों पे, वो फिर जब वो बच्चा बड़ा होगा तब नज़र आता है. Yes. कि उसका तब इम्पैक्ट क्या हुआ. सो अगेन कमिंग टू दैट पॉइंट कि चूँकि वी आर स्टिल नॉट accepting towards this concept. I think it's not right to put this here, but for instance, when we see different countries in which there are parents doing separate parenting, हमारे यहाँ पे भी concept उतना open नहीं है, जिसके अंदर parents are separating, yet they are meeting, yet they are attending child's school की events एज इंडिविजुअल्स. हमारे यहाँ पे नहीं होता. अगर हम अपने नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, जिसमें इंडिया की अगर हम बात कर लें, या अगर हम वेस्ट की बात करें, तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, राइट? Yes, yes. बट द कॉन्सेप्ट दैट वी ट्राई टू रीइंफोर्स हियर इन पाकिस्तान इज लिव टुगेदर, रेज इट, even if it's a toxic environment for raising the child, which is itself very traumatic for the child, because that ingrains so many issues to the core level while the child is growing up. Yes, because
जब हम एडवाइस दे रहे होते हैं कि कर लो, बच्चों की खातिर कर लो, हम उस घर में नहीं है, आपको नहीं पता वो बच्चा रोज क्या देख रहा है। हाँ, आपको नहीं पता अच्छा, वो माँ बाप क्या सह रहे हैं इस पे रोज। सिरोश एक और चीज आती है, सॉरी आई एम कटिंग यू नहीं, ऑफ, नो प्रॉब्लम। बट द चाइल्ड बिलोंग्स टू बोथ ऑफ देम। हम्म। फिर यहाँ पे लीगल प्रोसेसेस भी आ जाते हैं यस। जो उसको मजीद कम्प्लेक्स कर देंगे। हम्म। बच्चा माँ के पास रहेगा या बाप के पास जाएगा, हम्म। और अगर माँ बाप दोनों ही नहीं लेना चाहते, मिसाल के तौर पे, जी जी बिकॉज द जी। फादर इज सपोज टू, ही वांट्स टू गेट मैरिड अगेन एंड द मदर ऑल्सो वांट्स टू गेट मैरिड अगेन, फिर बच्चा किसके पास जाए? दादा दादी के पास या नाना नानी के पास? तो now considering that the parents might be in their early 30s or late 20s and the grandparents might be in their 50s or 60s, they don't want that responsibility at the age of 60 of a newborn child, or even if it's not a newborn, of a child, because that's a responsibility. And that's a big responsibility, because if anything happens to the child, or if there are any kind of you can say negative things that we see in the child, the parenting will be blamed for it. So that's a big responsibility. So it's better that both of them patch up and raise their kid, rather than the kid being devastated looking for spaces कि अब मेरे parents कौन है, guardian कौन है, किसके पास जाना है. I think this is also one of the reasons why we try कि बच्चे का, again this stems back to the concept of collectivistic culture. Individualistic में ये मसले नहीं है उस तरह के. यहाँ पे तो 18 साल का बच्चा हुआ तो आपने उसे अलहदा कर दिया. हमारे यहाँ पे चूंकि हम वही वाली बात क्लोजली निटेड हैं, तो इसलिए हम फोकस करते हैं कि किसी तरह इस रिलेशनशिप को बचा दिया जाए. यस। So I think that's also one of the reasons. That makes sense. That Yeah. makes sense. I want to talk about mental health. You have touched upon it, I know. But मैं जानना चाहती हूँ कि post divorce के scenario में what are like some of the mental health challenges for women? We have talked about it, yes. So we can move towards how they can seek support. बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि कहते हैं कि ओके घर वालों से, जैसे आपने बात की पहले कि लड़की जो होती है मदर विल सिट डाउन एंड टॉक टू हर, बट आई ऑल्सो फील लाइक, एंड मैंने अपने पर्सनल स्पेस में एटलीस्ट आई स्टार्टेड एक्टिवली टॉकिंग मोर अबाउट हाउ थेरेपी को नॉर्मलाइज किया जाए. नहीं है अभी इसके बारे में कोई बात नहीं करता, और अगर कोई लोग ले भी रहे हैं तो वो छुप के ले रहे होते हैं, राइट? कि किसी को पता ना चले. अगर बच्चों स्टूडेंट्स के केस में माँ बाप को ना पता चले, वो कहेंगे कि क्यों, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ में होता है अब, इट्स वेरी कॉमनली इनकरेज कि आप जा सकते हो काउंसलर के पास या आप बात कर सकते हो. सो डू यू थिंक कि इसके बारे में ज़्यादा बात होनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए, इनकरेज करना चाहिए. देयर इज, एज यू जस्ट सेड, slight acceptance revolving around therapy, that also coming from a certain class, if I may put it that way, in which they do reside in therapy and they do try to visit a marital counselor when they're separating or before that. And since they have a counselor, so they do visit the counselor or the therapist even after divorce to deal with the repercussions. Right? In case if a counselor is not available, आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे काउंसलर नहीं है, और इन केस योर फैमिली डजंट एक्सेप्ट इट, और इन केस यू हैव अ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जिसकी वजह से आप नहीं जा सकते थेरेपिस्ट के पास, बिकॉज थेरेपी सिरोश इज एक्सपेंसिव बाय द एंड ऑफ द डे, राइट? You can, in order to visit the therapist 2 or 3 times, you need a good amount in your pocket. Yes. Right? It would not be right to say that it's a luxury. It is a necessity, but unfortunately it's an expensive necessity. Yes. So in that case, a lot of people will not go towards it. They will still say कि अच्छा, even if they're going through symptoms, they'll say हमें दवाई दे दे ताकि ये सोचे बंद हो जाए, ताकि ये physical symptoms ना आए. बट मुझे ये अच्छा नहीं, फिर वो भी समझ आती है जब मैं कहने वाली थी बेसिकली, बट आई स्टॉप माई सेल्फ कि लोग जैसे बीमार होते हैं तो तब भी तो डॉक्टर के पास जाते हैं, बट आई ऑल्सो रियलाइज कि हर जगह जब आप सीक आउट करते हो वो महंगी नहीं होती. देयर आर प्लेसेस बिल्कुल जहाँ पे आप जा सकते हो, तो आप
और चेकअप के लिए या जो भी. और इसके अंदर भी दो चीज़ें आती हैं. ऑफ कोर्स यू कैन गो टू अ पब्लिक हॉस्पिटल एज वेल. जी, वहाँ पे जी. भी आपको थेरेपिस्ट मिलेंगे. दे आर नॉट एक्सपेंसिव. दे Yeah. विल प्रोवाइड थेरेपी इन द सेम क्वालिटी. जी, जी, जी. बट अगेन टेकिंग आउट टाइम एवरी वीक, ये भी है. यूटिलाइजिंग फाइनेंसेस. सो खाली फीस का मसला नहीं है, टाइम भी चाहिए. एंड added to that, somewhere we still have more acceptance around a concept which is not abstract and more concrete. बाजू पे जख्म है, वो सबको दिख रहा है. यहाँ पे चोट है, दिख तो नहीं ना रही. बहादुर बनो. तुम क्या रो रही हो? मतलब ठीक है, हुई थी डिवोर्स, गेट ओवर इट. वो नजर नहीं ना आ रही. आगे का देखो. It's more abstract in nature. So when we talk about abstract concepts, they are more subjective in nature. You will perceive that differently, Sarosh. I'll perceive that differently. Yes, yes. And since it's not something visible, there is a good probability everybody will not see it from the same eye or the same perspective. तो ये भी एक Also, चीज़ आती है. बहुत reasons हैं for not हाँ. going. Some people do not feel safe हाँ. depending on the nature of what they wish to discuss. नई लोग सेफ फील करते हैं, इवन दो ऐसा नहीं. आई एम नॉट ट्राइंग टू मैं ये आइडिया प्रमोट नहीं करी कि थेरेपिस्ट के पास जाना सेफ नहीं है. मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही, बट होता है एक नेचुरली आपके दिल में आती है. और कुछ लोगों के लिए इट्स वेरी हार्ड टू एडमिट इन द फर्स्ट प्लेस दैट दे वांट टू सिट एंड टॉक टू समवन अबाउट It is very, very, very difficult to be emotionally vulnerable in front of someone. यस. You can tell about your physical injury. ऐसे गिरी थी, ऐसे हुआ था, बहुत दर्द हो रही है. Unfortunately, it's very difficult to be emotionally vulnerable, even in front of your friends. यस. So when we talk about the therapist, he's a stranger for the first few sessions. बिल्कुल बिल्कुल. Until unless you build a rapport and a trust and consider that your safe space. However, once you're sure that yes, it is my safe space, I think it can become one of the most safe areas and one of the most I'm not मुझे सही टर्मिनोलॉजी नहीं आ रही, लेकिन आपकी स्ट्रेंथ बन सकती है यार. That's the right term. जहाँ पे आपके दिल में जो आ रहा है, जिस तरह क्रिश्चियनिटी में नहीं होता आप प्रीस्ट के सामने जाके अपना गुनाह कन्फेस कर लें, वैसे ही थेरेपिस्ट भी आप जो मर्जी जाके उससे बात कर लें. ही वॉन्ट बी जजिंग यू. नो. यस. दैट इज योर सेफ स्पेस. ही बी गाइडिंग यू इन एन ऑब्जेक्टिव व्यू. यू कैन बी वनरेबल. So I think it's really important if since I think we are targeting youth here, it's very important that you identify when you feel the need to visit a therapist, A, Yes. and B, go and visit a therapist, जी. because the experience for every person is different. You cannot choose something based upon some other person's experience. फलां के साथ ये हुआ था, तो इसलिए मैंने भी थेरेपी पे नहीं जाना. It might be different for you. For you, yes. Right? Yes. So there is a need, as well as it will be better if you're seeking out a professional help in this process. It's not necessary that everybody might be needing that. Some people, जिस तरह मैंने पहले बात की, हर इंसान का way of expression फर्क होता है. राइट. जी. बट इफ़ यू फील कि हाँ जी मुझे किसी की ज़रूरत है, मैं दोस्त को पास भी नहीं जा सकती, पेरेंट्स भी इस प्रोसेस में मेरे साथ गुजर रहे हैं, उनके उसमें भी आई कैन नॉट बर्डन देम मोर, देन गो विजिट अ थेरेपिस्ट. यस. यस, देयर इज दिस गिल्ट होता है especially within women कि they feel like they're already burdening their parents. अगर डिवोर्स के केस में मैं बात करूँ तो उनको ऑलरेडी फील हो रहा होता है कि मैं वापस घर आ गई हूँ, and now they have to bear me in the house. तो इस वजह से I think you're absolutely right. अब यहाँ पे चूँकि I think a person connects with you more when you're putting yourself out there. Yes. But for instance, in my case, I remember that I increased my practice while I was going through this process. Okay. So some people even do that as a coping mechanism. खुद को फ्री टाइम ही ना दो कि आपको सोचना पड़े. Yeah.
I right? do that as well when I'm like stressed. हाँ. मैं अपने आप को busy रखती हूँ. I'm always doing But something outside of work. putting a blanket on the clown in the room doesn't mean that there is no clown in the room. You will be going back to the same room. And the moment you have that free time, maybe on Sundays and maybe even in the weekdays, it's like आपने एक स्प्रिंग पे हाथ रखा हुआ था और अब आपका ध्यान थोड़ा सा यूं हुआ, spring is popping up again I know it gets with extra more hard. intensity. It gets extra hard. It's extra hard because you're not addressing it now, Yeah. right? So Yeah. again, spring की ही बात करूँ, सरोश, अगर आपने spring को यूं किया हुआ है and if your ध्यान इधर उधर हुआ तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी से पॉप अप करेगा. So talking about my scenario as well, I increased my practice and that led to significant burnout after that. Oof. ऐसे burnout के symptoms हुए थे क्योंकि देखिए एक इमोशनल टर्मोइल है, फिर आपने अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दी. सो इमोशनल सिम्टम्स तो होंगे ही होंगे, फिजिकल भी शुरू हो जाएंगे बिकॉज दिस इज अ मशीन बाय द एंड ऑफ द डे एंड यू आर ओवर यूटिलाइजिंग द मशीन. True. आप अपनी गाड़ी का भी अगर डू यू ड्राइव? No. नो. अगर आप उसका ऑयल ना चेंज करें, टायरों की हवा ना चेक करवाएं, yes. तो वो आपको बदलने ही पड़ेंगे. सेम इज दिस इज अ मशीन, सेम गोज फॉर द बॉडी. Oh. So even though my mother was also a clinical psychologist, is a clinical psychologist, retired, but as I just mentioned, the family is also going through the process. Yes. So you don't want to add to their misery, right? So everybody is grieving in their own rooms, which is tough. Yes. And there is a good probability if you touch base, if you connect, if you talk, two people grieving can be easier Yes. rather than you grieving alone in your room. So in my scenario, and I think not just maximum people do that. They do not share what's going inside their head. Not because they are not finding it a safe space. It is safe, but you don't want to add to the package. Yes. They also have a world they have to face every day. So हम अपना अपना कर लेते हैं. Yeah, that's true. Yeah. On that note, I would like to conclude our conversation. I just feel like if we have to talk about breaking the stigma around this word, or like as a society collectively, I feel like it's important that हम अपने आप को इस कॉन्वर्सेशंस का हिस्सा बनाएं. लाइक फॉर इंस्टेंस हर एक का रोल है. यू हैव योर ओन रोल टू प्ले, आई हैव माई ओन रोल टू प्ले. टू एनी वन वॉचिंग, वो अपने रिस्पेक्टिव स्फेयर्स में भी ये रोल अदा कर सकते हैं टू मेक इट लाइक a much easier healing process for those who are undergoing it. And as a society भी हम like less harsh हो और more kind हो. Don't you agree? I completely agree with you, and that doesn't mean that you leave them alone while they're grieving. Yeah, of Again, course. adding to that. Of course. But at the same time, being there, giving them their space as well as right to choose for themselves Yes. how they would want it to be. For Correct. instance, I'm at your back. If you Yeah. want to talk, you can touch base with me again. Right? But I have got you. Yeah. चूँकि पूरे दिन में डिफरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं जो हमने मीट करनी होती हैं. आपका इमोशनल और एनर्जी लेवल से रोज सेम नहीं होता. I might be devastated at night, and just because I said I don't want to talk in the morning doesn't mean I wouldn't want to talk in the night as well. Yes. Right? Yes, So it's yes, it would, the process would be, I won't say easy, but comfortable if you have spaces where you can open up. Yes. If you do not have questions being thrown at you, क्या हुआ, कैसे हुआ, Yeah. क्या किया था, तुम्हारे एंड से तुम्हें ये नहीं था करना चाहिए. These things make it more difficult. True. So the speech, the communication that you're Yeah. having is very important, in which I think it would be better if it's not revolving around facts, Yes. but just being there, True. being Beautifully kind to said. the other person, Yes. being available,
Yes. Since we already discussed he is devastated through the whole process, and he or she knows that there is a space and Yeah. people can hold me up in this. I'm not alone in this. So, summing it all up, the process will be a lot easier if society is more mindful around the questions that they throw, both to male and female. Yes. एंड अच्छा, इसके अंदर आई नो एक और चीज़ ऐड हो रहा है, बट जी, जी। अ लॉट ऑफ पीपल दे से कि बहुत अफसोस हुआ बेटा, अपनी तरफ से वो सपोर्ट दे रहे हैं. Yeah. So it is very important to be mindful around what you are sharing or saying, or how you are counseling the other person. Yes. अपनी तरफ से. Sometimes you can just be there in silence and the other person That is more won't than know. enough. That's more than enough. Beautifully put. I agree with you. Yeah. Thank you so much You're for welcome. being here for this conversation, for being vulnerable, and at the same time बहुत important topics पे हमने touch किया. And I really hope to those watching, this episode could be an easy reminder that reach out to those who are in need of someone, a friend, and just make sure to be kind and take care of yourself. Just जो भी आपने share करना हो with us, drop it in the comments. We would be more than happy to engage with you. And take care. We'll catch you in another episode very soon. Khuda Hafiz.